हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। इसका एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कोशिका की परिभाषा बताना चाहती हूँ। हम लोग कोशिका की परिभाषा हमेशा से यही सुनते आए हैं कि कोशिका हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। Cell is the cell structure and the functional unit of life। यही परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। इसका एमसीक्यू है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और किया था स्लाइडन व श्वान ने। स्लाइडन और श्वान दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। स्लाइडन वनस्पति वैज्ञानिक और श्वान जो है वो जंतु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? क्या आप लोगों को पता है? तो वह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप होता है। यह कथन है कि मतलब जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला। यह कथन विर्चो ने दिया था, रुडोल्फ विर्चो, जो मॉडर्न सेल थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका बनती है और विर्चो ने 1855 में यह सिद्धांत दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 में दी थी और रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से बताया। रुडोल्फ, इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले जब कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, वह कोशिका जीवित नहीं थी, वह मृतक कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेन हॉक ने। इसका आंसर हो जाएगा लीवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में किया था। 1674 में किया था जीवित कोशिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? वह कौन सा है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में खुद का डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है तो किसकी बनी होती है? वह बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। वह बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? वह है गाल्जी काय। इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, PPLO जिसको कहते हैं, या माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो उन्होंने कैमिलो गाल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। जो कैमिलो गाल्जी थे उन्होंने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें गाल्जी उपकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र शब्द दिया जेनेटिक शब्द तो विल्सन ने दिया था। क्रोमोसोम was given by the term क्रोमोसोम was given by किसने दिया था? वाल्डेयर ने 1888 में 1888 में दिया था। वाल्डेन ने दिया था 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग किसके द्वारा की जाती है? कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण के द्वारा कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? वह है प्रोटीन का संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाल्जी बॉडी का संबंध है। गाल्जी बॉडी का क्या संबंध है? पदार्थ की पैकेजिंग और भंडारण, कोशिका प्लेट गठन, विभिन्न पदार्थों का श्रवण। इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी बॉडी का संबंध इनमें से सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विशेषता प्रोकैरियोट्स और कई यूकैरियोट्स में समानता है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समानता है? कौन सी है वो? वह है कोशिका भित्ति मौजूद है। मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही समानता है कि कोशिका भित्ति मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह चुने जो राइबोसोम के लिए सत्य नहीं है। राइबोसोम के लिए क्या सत्य नहीं है? वह प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यह एकदम असत्य कथन है क्योंकि राइबोसोम ही जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जो प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल था वह किसने प्रस्तावित किया था? सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तावित किया था। सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? वह पादप कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली है। वह पादप कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली होती है जो टोनोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर लवक माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं? ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके आधार पे जो लवक है प्लास्टिड व माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है? वह है थाइलाकोइड्स की उपस्थिति। लवक में थाइलाकोइड्स की उपस्थिति के कारण वह माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्य कोशिका कंकाल द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है कोशिका में कोशिका कंकाल द्वारा किया जाता है वह कार्य कौन सा है? तो वह गतिशीलता का कार्य जो कोशिका में कोशिका कंकाल के द्वारा किया जाता है, गतिशीलता, मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। जो कोशिका भित्ति है वह किस में एब्सेंट रहती है? वह माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट रहती है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ में एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
कैलिक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के चारों ओर की एक परत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो है प्रोकैरियोट्स में केवल खुरदुरी ER मौजूद होती है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केवल खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की दो समान भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तो गुणसूत्र को कहा जाता है? जो सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्र की दो समान भुजाओं के मध्य स्थित होता है तो उस गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA का जैव संश्लेषण होता है। राइबोसोमल RNA का जैव संश्लेषण कैसे होता है? वह केंद्रिका के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा होता है, केंद्रिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल है गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी बॉडी। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का महत्वपूर्ण निर्माण का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग स्रावी कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? कौन सा कोशिकांग स्रावी कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? वह है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं किसके घटक हैं? सूक्ष्म नलिकाएं किसके घटक हैं? वह है स्प्लेंडर फाइबर की और सेंट्रिओल की और सीलिया की। स्प्लेंडर फाइबर, सेंट्रिओल्स और सीलिया की मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के निम्नलिखित में से किस प्रकार के लवक में संग्रहित खाद्य सामग्री नहीं होती है? खाद्य सामग्री नहीं होती है। किस प्रकार के लवक में संग्रहित खाद्य सामग्री नहीं होती है? वह है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में के जो क्रोमोप्लास्ट जो है वो लवक में संग्रहित खाद्य सामग्री नहीं होती है। यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ था, जो कि क्लास 11 का 12th के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का MCQ था। और आप लोगों को आगे किस चैप्टर का MCQ चाहिए मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।